2021 20 जुलाई रसिया का सबसे बड़ा यार्ड शो मार्क्स यार्ड शो में रसिया Su-75 चेकमेट नाम का एक सिंगल इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट को इंट्रोड्यूस कराया और इस फाइटर जेट MiG-21 के बाद ये रसिया का पहला सिंगल इंजन फाइटर जेट है और रसिया लगभग 50-60 साल के बाद फिर से सिंगल इंजन फाइटर जेट के मैदान में उतर रहा है और इस बार रसिया का प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा प्लान प्रूफ है। रसिया इस बार इस फाइटर जेट को पिछले 10 साल से बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट के तौर पर इस फाइटर जेट को बना रहा है और इस फाइटर जेट के ऊपर रसिया का सभी हर एक कंपनी अपना एक्सपीरियंस और अपना कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इस फाइटर जेट के ऊपर झोंक दी है और रसिया इस फाइटर जेट का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट किया जाएगा 2023 में और 2026 या 27 से रसिया इसको एक्सपोर्ट के लिए पूर्ण रूप से मास प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात इस फाइटर जेट का डिज़ाइन, क्योंकि इस फाइटर जेट का डिज़ाइन यूरोपीय और अमेरिकन फाइटर जेट के डिज़ाइन के काफ़ी सिमिलर है और कई डिफेंस एक्सपर्ट ये क्लेम कर रहा है इसमें यूरोपीय और अमेरिकन फाइटर जेट का टेक्नोलॉजी की तरह ही रसिया सिमिलर टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कुछ देश ऐसा है जो अमेरिकन और यूरोपीय फाइटर जेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और रसिया उस देश का वेपन्स मार्केट अपने तरफ खींचना चाहता है और यहाँ पे रसिया का टेक्नोलॉजी और यूरोप और अमेरिका टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अलग है, इसलिए रसिया इस बात को ध्यान में रखकर इस फाइटर जेट को बनाया है। आने वाले वक्त में इस फाइटर जेट का और भी ज़्यादा अपग्रेडेशन और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, मगर इस फाइटर जेट की अगर बात की जाए तो इस फाइटर जेट 18 से 20 टन वजन होगा इसका टोटल वेट। यह फाइटर जेट 17,500 kg पेलोड कैरी करने की कैपेबल होगा। इस फाइटर जेट की पावर प्लांट में इसदालिया 30 नाम का एक सिंगल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जिसका ड्राई थ्रस्ट 120 किलो न्यूटन और आफ्टर बर्न के साथ 170 से 176 किलो न्यूटन होगा और इस फाइटर जेट का इसदालिया 30 जो इंजन है ये इंजन F-22 और F-35 इंजन का काफ़ी बड़ा इंजन माना जाता है और कई डिफेंस एक्सपर्ट ये क्लेम कर रहा है इसदालिया 30 इस समय पे लेटेस्ट अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी तैयार किया गया है तो इसका टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा होगा। ये था इस फाइटर जेट का इंजन और एयरफ्रेम के बाद इस फाइटर जेट का मैक्सिमम स्पीड होगा 1.8 मैक से लेकर 2 मैक तक और इस फाइटर जेट का सुपर क्रूज एबिलिटी इसमें इनेबल होगा। इस फाइटर जेट का रेंज बताया जाता है और इस फाइटर जेट का जी लिमिट होगा +8 तक। इस फाइटर जेट का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.2 या 3 हो सकता है और इस फाइटर जेट का सर्विस सीलिंग एक्सपेक्ट किया जा रहा है 55 से 58,000 फीट तक हो सकता है और इस फाइटर जेट का 5 इंटरनल वेपन वे होगा और 5 एक्सटर्नल वेपन हार्ड पॉइंट होगा और इस फाइटर जेट का सबसे बड़ी बात इसका टोटल कॉस्ट हो सकता है 90 से $100 मिलियन और ये फाइटर जेट दूसरे किसी भी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट से काफ़ी ज़्यादा सस्ता और काफ़ी ज़्यादा हेवी ऑप्शन होगा। रसिया ने इस फाइटर जेट को आने वाले 15 सालों में 300 यूनिट बनाने का एम टारगेट किया है। इसके अलावा Su-75 चेकमेट इस फाइटर जेट के लिए रसिया एक नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स तैयार कर रहा है जो वेपन्स स्पेशली इस फाइटर जेट के लिए इस्तेमाल होगा और रसिया इसको बहुत सीक्रेट के तौर पर बना रहा है और इस वेपन्स में काफ़ी ज़्यादा 6th जनरेशन फाइटर जेट का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरी तरफ इसकी एवियोनिक्स में Su-57 बेल का राडार के एक अपग्रेडेड और डेवलपर वर्जन को इस्तेमाल किया जाएगा जो नेक्स्ट जनरेशन राडार होगा। ये राडार इतना शक्तिशाली होगा 240 किलोमीटर इसका रेंज होगा, मगर बेल का राडार के तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम होगा और इस राडार की कैपेबिलिटी 1 मीटर पर स्क्वायर किसी भी टारगेट को 180 या 200 किलोमीटर दूर से ही ट्रैक और डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। जहां पर F-35 फाइटर जेट AN/APJ-81 राडार की बात की जाए तो ये राडार 1 मीटर पर स्क्वायर का ऑब्जेक्ट 150 किलोमीटर दूर से ट्रैक करने की कैपेबिलिटी होगा और यहाँ पे इस राडार का एडवांटेज थोड़ा ज़्यादा होगा AN/APJ-81 राडार के तुलना में, क्योंकि ये इस समय पे बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट और अपग्रेडेड वेरिएंट में तैयार होकर आएगा और इस राडार का रेंज F-35 फाइटर जेट के तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। इस मामले में अगर F-35 की बात की जाए तो F-35 BVR रेंज के लिए बहुत ही अच्छा एक फाइटर जेट है, मगर डॉग फाइट मतलब हेड टू हेड फाइट के लिए F-35 काफ़ी ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर रसिया इस फाइटर जेट को हर तरह का प्रॉब्लम और एडवांटेज और डिसएडवांटेज को ध्यान में रखकर इस फाइटर जेट को बनाया है और ये फाइटर जेट डॉग फाइट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फाइटर जेट होगा और BVR रेंज फाइट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगा। रसिया पिछले 10 सालों से हर एक फाइटर जेट का कमियां और उस फाइटर जेट की खूबियों को देख रहा था और उस कमियां और खूबियों के ऊपर इस फाइटर जेट को ज़मीन में उतारा है और इस फाइटर जेट ज़मीन में उतरने के बाद काफ़ी
4.5 जनरेशन फाइटर जेट या 4++ जनरेशन फाइटर जेट का मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो सकता है, क्योंकि ये फाइटर जेट बहुत ही कम सस्ता में किसी भी 4.5 जनरेशन फाइटर जेट की तरह ही परफॉर्म कर सकता है और साथ में 5th जनरेशन फाइटर जेट का भी परफॉर्म कर सकता है। और ये फाइटर जेट का सबसे बड़ा इफेक्ट होगा इसका कॉस्ट, क्योंकि इस समय पे F-15EX फाइटर जेट का इस समय पे यूनिट कॉस्ट होगा 150 से 170 मिलियन डॉलर और एक राफेल का यूनिट कॉस्ट 220 मिलियन डॉलर होगा। और यूरोफाइटर टाइफून का अगर बात की जाए तो 180+ मिलियन डॉलर हो सकता है और साब ग्रिपेन की 120 मिलियन डॉलर। ये सभी फाइटर जेट के तुलना में इस फाइटर जेट काफ़ी ज़्यादा कम और सस्ता होने वाला है, क्योंकि इस फाइटर जेट का मैक्सिमम 100 मिलियन डॉलर के अंदर ही इस फाइटर जेट का दाम रखा जाएगा। ये फाइटर जेट इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने वाला है दूसरे कंट्रियों को। जो देश इस वक्त 4.5 जनरेशन फाइटर जेट खरीदने की बात कर रहा है उसके पास एक अच्छा और बेहतर ऑप्शन आ चुका है। ये है Su-75 चेकमेट फाइटर जेट, जो किसी भी मामले में F-35 का एक बराबर कंपटीटर है और इसके साथ किसी भी 4.5 जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। और खास करके यूरोफाइटर टाइफून, राफेल, साब ग्रिपेन, F-15EX के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा ये इफेक्टिव साबित होने वाला है। रसिया इस फाइटर जेट को सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट के ऊपर ध्यान में रखकर बनाया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपीय फाइटर जेट का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है और इस फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा लॉन्च करने के लिए रसिया तैयारी कर रहा है। स्पेशली इस फाइटर जेट का सबसे बड़ा ग्राहक हो सकता है ईरान, उसके बाद इजिप्ट, अल्जेरिया। ये भी पॉसिबल हो सकता है तुर्की इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए मंजूर हो जाए। और पिछले कुछ समय से ये बात सामने आ रहा था, यूनाइटेड अरब अमीरात रसिया के साथ एक डील साइन किया है जिसमें सिंगल इंजन फाइटर जेट रसिया बनाएगा और उसका फंडिंग करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और ये बात काफ़ी समय से उठ रहा था, मगर काफ़ी समय से ये बोल रहा था ये बात एक फेक न्यूज़ है, मगर इस समय पे इस बात को टाला नहीं जा सकता। इसमें हो सकता है कुछ ना कुछ हिस्सेदारी यूनाइटेड अरब अमीरात की भी हो और इसके साथ सऊदी अरब भी इस समय पे रसिया की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुक रहा है। और इस समय पे रसिया के पास बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग के लिए मिडिल ईस्ट का बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट खुला है इस समय पे। और इस फाइटर जेट आने के बाद 4.5 जनरेशन मार्केट काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। अगर एंड में बात की जाए तो ये फाइटर जेट साउथ एशिया के बारे में, ये फाइटर जेट डेफिनेटली इंडिया के पास फ्यूचर में हो सकता है अगर इंडियन मिलिट्री इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो, मगर लगता नहीं है ये इंडियन मिलिट्री इस फाइटर जेट को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोग्राम चल रहा है जिसका AMCA नाम है। और यह फाइटर जेट जिस समय पे मार्केटिंग के लिए अवेलेबल होगा उस समय पे इंडिया अपना खुद 5th जनरेशन फाइटर जेट फास्ट फ्लाइट कंप्लीट कर चुका होगा। इन सभी के अलावा इस फाइटर जेट के लिए पाकिस्तान के पास भी एक एडवांटेज होगा, जो ये फाइटर जेट सबसे पहले चाइना के पास भी जाएगा और चाइना और पाकिस्तान इस समय पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त और काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन है। और चाइना इस फाइटर जेट को खरीदने के बाद ये अपना J-31 फाइटर जेट काफ़ी तेज़ी से डेवलप करेगा और इस फाइटर जेट का खामियां और खूबियां J-31 में भी डेवलपमेंट करेगा। पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा पॉसिबल चांस है J-31 फाइटर जेट खरीदने के लिए और फ्यूचर में हो भी सकता है ये देखने को J-31 वर्सेस Su-75 फाइटर जेट आमने सामने पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स मुकाबला या डॉग फाइट। रसिया का ये फाइटर जेट आने के बाद तीसरी तरफ और एक सबसे बड़ी चुनौती आ गया है साउथ कोरिया और जापान के पास, क्योंकि ये फाइटर जेट रसिया के पास से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। ये अब नॉर्थ कोरिया के पास भी जा सकता है। नॉर्थ कोरिया पिछले कई दशक से एक अच्छी एयरफोर्स के बिना ही बहुत ही दिक्कत में जूझ रहा है और ये फाइटर जेट नॉर्थ कोरिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर फाइटर जेट साबित होने वाला है, क्योंकि अगर ये फाइटर जेट नॉर्थ कोरिया के पास आ गया है तो यहाँ पे जियोपॉलिटिकली नॉर्थ कोरिया, जापान और साउथ कोरिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव रखेगा और यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीन और रसिया का काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और साउथ चाइना सी में इस फाइटर जेट की दबाव में चाइना और रसिया के पास डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा दबाव होगा। तो इसी बात में इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।